कंप्यूटर कंप्यूटर जो है वो ग्रीक भाषा के कंप्यूट वर्ड से लिया गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना करना। गणना करने के लिए बहुत सारे यंत्र का आविष्कार शुरू किया गया, जिसे हम लोग अभी कंप्यूटर कहते हैं। ये बिना इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का इसमें यूज़ नहीं होता था। जैसे हमारे पास शुरुआत में अबेकस आया। अबेकस एक मोतियों का बना हुआ एक यंत्र था, जिसका यूज़ हम ऊपर नीचे करके गणनाएँ करने के लिए करते थे। अबेकस के बाद बहुत सारे ऐसे यंत्र आए, जैसे पास्कल आई, जिसका ब्लेस पास्कल ने क्या किया था, आविष्कार किया था। तो ब्लेस पास्कल ने उसका आविष्कार किया, जिसमें स्क्रू और व्हील का यूज़ करके हम लोग गणनाएँ करते थे। उसके बाद आता है नेपियर बोन्स, जिसे जॉन नेपियर ने बनाया था, जिसमें लकड़ी और हड्डी का प्रयोग होता था। तो ऐसे शुरुआत में एक यंत्र आया, जिसका हम लोग यूज़ गणना करने के लिए करते थे। धीरे धीरे जब विकास होता गया कंप्यूटर का, तब ये इन चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक एक रूप दिया गया, अर्थात ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका यूज़ हम इनपुट देकर प्रोसेस कराकर आउटपुट लेने के लिए करते हैं। अर्थात ऐसा डिवाइस जिसमें हम इनपुट के रूप में डाटा लेते हैं तथा उनका प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के पश्चात हमें जो एक आउटपुट मिलता है, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे, एक व्यवस्थित डाटा कहते हैं। ठीक है, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ अगर मैं इस तरीके से लिखूँ तो सी अर्थात कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, मतलब ऐसा मशीन जिसे हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं। किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्चेस, तकनीक तथा शिक्षा संबंधी रिसर्चेस करने के लिए एक ऐसा डिवाइस का यूज़ कर रहे हैं, वही हम लोग का कंप्यूटर कहलाता है। कंप्यूटर का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो कंप्यूटर जो है वो बेसिकली इसकी कार्यशैली पर निर्भर करता है। कार्यशैली जैसे कंप्यूटर को सबसे पहले हम इनपुट देते हैं। इनपुट देने के बाद वो सबसे पहले करता है उसको स्टोर, और स्टोर करने के पश्चात वो करेगा प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद हमको आउटपुट देता है। देखिए, बेसिकली देखा जाता है कंप्यूटर जो है, हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि कंप्यूटर को हम इनपुट देते हैं, फिर उसके बाद वो प्रोसेस करता है और आउटपुट देता है। लेकिन इसके बीच एक और कड़ी आती है, जिसके थ्रू कंप्यूटर में हम जो इनपुट देते हैं उस डाटा को स्टोर किया जाता है। अर्थात कंप्यूटर प्रोसेस करने से पहले उस डाटा को अपने अंदर सुरक्षित रखता है, चाहे वो स्थायी तौर पर हो सकता है, चाहे अस्थायी तौर पर हो सकता है। ये एक बेसिक फ्लो चार्ट है। इस बेसिक फ्लो चार्ट को अगर हम डिवाइड करें या फिर इसको एक विस्तृत रूप में देखें, तो हम लोग का कंप्यूटर का जो सिलेबस है वो आधा यहीं पे ही खत्म हो जाता है। जैसे शुरुआती तौर पर जब मैं कंप्यूटर को इनपुट दे रहा हूँ, तो उसके लिए मैं जो यूज़ करूँगा वो रहेगा मेरा इनपुट डिवाइसेस। अब इनपुट डिवाइसेस हैं तो ऐसे डिवाइस जिनका यूज़ हम कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए करते हैं। जैसे अगर आपको मैं कहीं भी इनपुट डिवाइस के बारे में पूछूं तो गिने चुने नाम आप बोल सकते हैं, लेकिन अगर मैं किसी चीज़ को थोड़े से विस्तृत रूप में करूं, अर्थात ये किस काम में आ रहे हैं, इस रूप से अगर मैं उन्हें बांट दूँ तो ये बहुत आसानी से हम लोग इसे याद रख सकते हैं। जैसे हमारे पास पहला होता है डाटा एंट्री, अर्थात ऐसे डिवाइस, ऐसे इनपुट डिवाइस जिसका यूज़ हम डाटा को कंप्यूटर में एंट्री देने के लिए करते हैं। जैसे हमारे पास एक डिवाइस है कीबोर्ड, तो अगर मैं इस कीबोर्ड का यूज़ कर रहा हूँ तो जिससे मेरे अंदर कंप्यूटर में डाटा जो है वो एंट्री हो जाता है। कीबोर्ड के अलावा फिलहाल ऐसा कोई डिवाइस नहीं है जिसके थ्रू हम लोग डाटा इनपुट कर रहे हैं, तो कीबोर्ड आपका डाटा एंट्री के लिए हो जाता है। डाटा एंट्री के बाद आती है हमारी स्कैनिंग डिवाइस। इसके अंदर भी हमारे बहुत सारे ऐसे डिवाइस आ जाते हैं जिसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, तो स्कैन करके कंप्यूटर को इनपुट देने के लिए, जिसके अंतर्गत हमारे पास सबसे पहला स्कैनर आ जाता है। स्कैनर के बाद इसमें हमारे पास MICR, जिसे हम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर कहते हैं। रीडर की जगह रिकॉग्निशन भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। MICR के बाद होता है OMR, अर्थात जो OMR सीट आप लोग सॉल्व करते हैं, जिसमें आपके MCQ क्वेश्चन रहते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं, उनको हल करने के लिए इस डिवाइस का यूज़ किया जाता है। OMR के बाद आता है आपका OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। जिस तरीके से OMR ऑप्टिकल मार्क रीडर, मार्क अर्थात चिन्ह, जो चिन्हों की पहचान करता है, उसी तरह OCR अर्थात ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर सिर्फ अक्षर की पहचान करता है। OMR अगर आपका इनपुट ले रहा है स्कैन करके, तो हमेशा वो सिर्फ और सिर्फ इमेज के फाइल के रूप में ही लेगा, और OCR जो है वो कैरेक्टर के रूप में लेता है। OCR, OMR, फिर QR कोड, बार कोड, और इस तरीके से बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस हैं जिसका यूज़ हम आप लोग स्कैनिंग के लिए करते हैं। स्कैनिंग के बाद आता है हमारा पॉइंटिंग डिवाइस।
ऐसा डिवाइस का यूज़ जहाँ पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, ऐसे डिवाइस जिनका यूज़ हम कंप्यूटर पे पॉइंटर को इधर उधर मूव करने के लिए करते हैं। अर्थात इसका डिवाइस जैसे हमारे पास सबसे पहला हो जाता है माउस। ठीक है, माउस जो है वो डिफरेंट टाइप से देखने को मिलते हैं हमारे पास। जैसे अभी के डेट में है आपके पास ऑप्टिकल माउस, ठीक है, जिसमें एलईडी लगा रहता है। एक है वायर जिसमें वायर लगा था, वायरलेस माउस है। ठीक है, मैकेनिकल माउस है। मैकेनिकल माउस अर्थात वो माउस जिसके नीचे में एक रबर की बॉल लगी रहती थी, जिसे मूव करने पर हमारा क्या होता था, पॉइंटर स्क्रीन पर इधर उधर मूव करता था। आज के डेट में उस प्लास्टिक बॉल की जगह ले ली है एलईडी बल्ब। ठीक है, एलईडी वहाँ लगा रहता है जिसके थ्रू आपका पॉइंटर इधर उधर फिर सकता है। माउस के बाद आता है आपका ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल का जस्ट अपोजिट टू मैकेनिकल माउस। मैकेनिकल माउस में जो हमारा रबर का बॉल था वो नीचे लगा था, बट अभी ट्रैक बॉल में हमारा जो रबर का बॉल रहेगा या जो बॉल रहेगा वो उस ट्रैक बॉल के ऊपर साइड रहता है। अर्थात हम जहाँ माउस को पहले मूव कर रहे थे, अब की बार माउस नहीं ट्रैक बॉल को एक जगह पे रखकर सिर्फ और सिर्फ उस सर्कुलर जो हम लोगों का व्हील है या सर्कुलर क्या बोलते हैं, बॉल बोल सकते हैं उसको, सर्कुलर बॉल को इधर उधर मूव करते हैं, तो इससे पॉइंटर इधर उधर मूव करता है। लाइट पेन है आपका। लाइट पेन अर्थात जो डिजिटल बोर्ड पे लिखा जाता है, जिसमें स्याही वगैरह का तो यूज़ नहीं होता है, इलेक्ट्रॉनिक पेन होता है। इसी लाइट पेन को हम लोग स्टाइलस कहते हैं। स्टाइलस हो गया। फिर उसके बाद आता है आपका जॉयस्टिक। जॉयस्टिक जिसका यूज़ हम लोग गेम खेलने के लिए करते हैं। ऐसे बहुत सारे डिवाइस हैं। अगर आपने इस तरीके से उनको विभाजित करके पढ़ा है तो जाहिर सी बात है आपको ये चीज़ें बहुत दिन तक भी याद रह सकती हैं और इसको समझने में भी आसानी हो सकती है। पॉइंटिंग के बाद आता है हमारे पास ऑडियो, अर्थात ऐसे डिवाइस जिनका यूज़ हम ऑडियो के लिए करें। ऑडियो के रूप में इनपुट लेने के लिए जैसे तो हमारे पास सबसे पहले आता है स्पीच रिकॉग्निशन सिस्टम। स्पीच रिकॉग्निशन उस चीज़ को कहा जाता है, जैसे आप यूट्यूब पर जाते हैं, गूगल पर जाते हैं, वहाँ सर्च करने के लिए आप अपने साउंड का, अपने आवाज़ का यूज़ करते हैं। आपके द्वारा जो बोला जाता है उसे एक डिजिटल फॉर्म पे वहाँ पे कंप्यूटर या आपके मोबाइल द्वारा लिखा जाता है। यही चीज़ कहलाती है स्पीच रिकॉग्निशन, क्योंकि ये कैसे लिया आपके साउंड को एज अ ऑडियो के रूप में इनपुट लिए। इसके बाद आता है एक और चीज़ जिसे हम माइक कहते हैं। माइक अर्थात माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, आपके द्वारा जो दिया गया साउंड है, माइक्रोफोन क्या करेगा, आपके द्वारा जो दिया गया साउंड है उसे एक्सेप्ट करेगा। तो जैसे अब किसी को डिटेल से अगर बताऊँ तो क्या होता है, एक कोई पर्सन है, ठीक है, वो साउंड से बात कर रहा है, तो बात कर रहा है तो वो एनालॉग सिग्नल के रूप में जा रहा है। एनालॉग सिग्नल, यही माइक क्या करेगा, उस एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा। एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करेगा और माइक जो है एनालॉग सिग्नल को एक्सेप्ट करके आपके कंप्यूटर को दिए। बट क्या कंप्यूटर जो है वो एनालॉग सिग्नल एक्सेप्ट करेगा, तो नहीं। कंप्यूटर जो है हमेशा डिजिटल पे काम करता है, अर्थात 0-1 पे काम करता है। तो ये माइक क्या करता है, इस एनालॉग सिग्नल को वापस डिजिटल में चेंज करके आपके सिस्टम को ये प्रदान करता है। ठीक है, ये सिस्टम क्या करेगा, उस साउंड पे प्रोसेस करके ये स्पीकर को देता है। स्पीकर तो जब कंप्यूटर डिजिटल को समझता है तो वो स्पीकर को भी किस रूप में देगा, तो डिजिटल के रूप में देगा। डिजिटल के रूप में देगा, ये स्पीकर आपको क्या देगा, फिर वापस एनालॉग में चेंज करके देगा, क्योंकि डिजिटल तो फिर आप नहीं समझते। तो कंप्यूटर क्या करता है, ये पूरी तरीके से इस तरीके से इसकी क्रियाएं चलती है। यानी हमने कंप्यूटर को एनालॉग सिग्नल दिया इनडायरेक्टली, और कंप्यूटर से हमको वापस एनालॉग सिग्नल मिला, वो भी इनडायरेक्टली। तो बीच में हमारे पास माइक है और स्पीकर है। माइक जो है वो इनपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है और स्पीकर जो है वो आउटपुट डिवाइस की तरह काम कर रहा है। ऑडियो के बाद आता है एक और चीज़ है जिसको हम कहते हैं वीडियो। वीडियो अर्थात ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ हम इनपुट देने के लिए, वीडियो के रूप में इनपुट देने के लिए करते हैं। जैसे आपके पास आ जाता है क्या, डिजिटल कैमरा। देखिए कंप्यूटर में जो है डिजिटल वर्ड वो किस लिए यूज़ किया जाता है, डिजिटल मतलब ऐसा टर्म बोल सकते हैं जिसकी मदद से आप क्या कर सकें, उसे काट सकते हैं, छांट सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। यही वर्ड डिजिटल के लिए यूज़ करेंगे। डिजिटल मतलब 0-1 पे डिपेंड है। जैसे हमारे पास एक पुराना कैमरा होता था जिस पर रील लगा होता था, उसमें जितनी प्रोसेस थी, जितनी उसकी स्टोरेज क्षमता थी, वो क्या होती थी, उतना एक्सेप्ट करने के पश्चात उसे किसी प्रकार के बिना एडिट किए हम लोग वापस क्या करते थे, निगेटिव के माध्यम से उसको हमसे आउटपुट लेते थे।
लेकिन आज के डेट में उसी की जगह कैमरे ने ले लिए, जहाँ पे आप अगर 70 का स्टोरेज है तो 70 फोटो खींचिए, 70 को निकालिए, फिर 70 आप खींच सकते हैं। यहाँ पे मेमोरी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, वो हो जाएगा आपका डिजिटल कैमरा। और लास्ट आता है इसका वेब कैम। वेब कैम अर्थात कंप्यूटर के लिए आज के डेट में बोलूँ तो कंप्यूटर का एक सेल्फी कैमरा होता है। जैसे पहले के लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉल के लिए एक अलग से डिवाइस की तरह यूज़ करते थे जो मॉनिटर के ऊपर लगा रहता था। आज के डेट में उसी में कंपनी क्या करती है, मॉनिटर के साथ उसी को संलग्न करके दे देती है। तो करीबन इस तरीके से अगर मैं इसको भागों में बांट दूँ तो इनपुट डिवाइस जो है हमारे कम्प्लीटली एक भाग में क्लियर हो जाते हैं, और इससे आपको याद करने में भी आसानी होगी, साथ ही साथ इसको समझने में आसानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन हमारे डीपली आ गए तो फिर यहाँ पे आपको आसानी से बन जाएंगे। ये तो आपका इनपुट डिवाइस है। कंप्यूटर इनपुट देने के बाद सबसे पहले स्टोर करेगा। स्टोर के लिए हमारे पास बहुत सारे मेमोरी होते हैं जिसे हम प्राइमरी तथा सेकेंडरी में विभाजित करते हैं। स्टोर करने के बाद वो प्रोसेस करेगा। तो प्रोसेस भी हमारे दो तरीके का होता है, प्रोसेस अर्थात प्रोसेसर। प्रोसेसर आम अर्थात सीपीयू का है। सीपीयू के अंदर दो पार्ट्स आते हैं जिसे हम एएलयू तथा सीयू कहते हैं। एएलयू अर्थात अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जो आपकी गणितीय संख्याएं तथा तार्किक गणनाएं दोनों प्रकार की गणनाएं भी करेगा। और सीयू क्या करेगा, ये जो गणनाएं कर रहा है इसको क्या करेगा, कंट्रोल करने का काम करेगा। अर्थात सीयू जो है कंप्यूटर सिस्टम का एक नाड़ी तंत्र है, इसे कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहते हैं। सीयू अर्थात कंप्लीट सिस्टम का आपका कंट्रोल करने का काम। तो ये दोनों मिलकर आपके प्रोसेसर कहलाते हैं अर्थात सीपीयू कहलाते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का सुपरवाइजर, कंप्यूटर का दिमाग, कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, और ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोसेस करने के काम के पश्चात हमें आउटपुट मिलना है, तो आउटपुट भी कुछ इसी तरीके से जैसे इनपुट का वर्गीकरण किए थे उसी तरीके से हम आउटपुट का भी वर्गीकरण करेंगे। आउटपुट के लिए हमारे पास दो चीज़ें हैं, अर्थात हमको कंप्यूटर से कैसे, किस डिवाइस के माध्यम से आउटपुट मिल रहा है इस तरीके से देखा जाता है। तो ये दो तरीके का, एक होता है सॉफ्ट कॉपी और एक होता है हार्ड कॉपी। सॉफ्ट कॉपी मतलब ऐसे आउटपुट जिन्हें हम केवल देख सकते हैं, जिन्हें छू नहीं सकते। तो एक सॉफ्ट कॉपी के रूप में आउटपुट हमको देता कौन है, तो ये दो तरीके का देगा। एक देगा आपका ऑडियो के रूप में और एक देता है आपके वीडियो के रूप में। ऑडियो जिसे हम छू नहीं सकते, ऑडियो के रूप में कौन देगा, अभी थोड़ी देर पहले बात चली थी स्पीकर की, तो स्पीकर जो है वो हमको आउटपुट देगा इसके रूप में ऑडियो का। और वीडियो के रूप में आउटपुट कौन देता है, तो वो देता है आपका मॉनिटर और प्रोजेक्टर। मॉनिटर तथा प्रोजेक्टर हमको वीडियो के रूप में आउटपुट देता है। हार्ड कॉपी अर्थात जिसे हम छू सकते हैं, ठीक है, देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। तो हार्ड कॉपी के रूप में हमको देते हैं प्रिंटर, प्रिंटर और प्लॉटर। प्रिंटर तथा प्लॉटर एक ऐसे डिवाइस है जो हमको क्या देंगे, आउटपुट देंगे, वो भी हार्ड कॉपी का। तो ये कंप्लीटली क्या होते हैं, हमारे आउटपुट डिवाइस होते हैं। अब इन्हीं को आप जैसे स्पीकर की बात है तो स्पीकर रिलेटेड किससे, तो साउंड से। मॉनिटर प्रोजेक्टर किससे रिलेटेड है, तो वीडियो से। और प्रिंटर तथा प्लॉटर किससे रिलेटेड, तो हार्ड कॉपी। हमको ये हार्ड कॉपी के रूप में क्या देते हैं, आउटपुट देते हैं। तो कुछ इस तरीके से अगर आप कार्यशैली को देखें तो हमारे कंप्यूटर के जो सिलेबस है वो कंप्लीटली रूप से हमारा क्या हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग उससे बढ़ती है। इससे एग्जाम में क्वेश्चन जो है वो आसानी से हमारे बनते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट है, ये आपका सिस्टम यहीं पर खत्म।